हेलो एवरीवन, आज हम डिमांड फॉरकास्टिंग डिस्कस करेंगे। डिमांड फॉरकास्टिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हम सबकी लाइफ जो है वो अनसर्टेनिटीज से भरी पड़ी है। हमें नहीं पता नेक्स्ट स्टेप में हमारे साथ क्या होने वाला है। और शॉर्ट रन में अगर हम बात करें तो हम फिर सट्टे लगाना शुरू कर देते हैं, स्पेकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो या हमारी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ हो। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो टोटली डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। कितनी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, अकॉर्डिंगली हम जो अपना प्रोडक्शन करते हैं। और अगर हमारा प्रोडक्शन जो है हमारी डिमांड को मीट कर लेता है, जितने हमारे प्रोडक्ट मांगे जा रहे हैं उन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन दे देते हैं, लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उससे हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है बहुत अच्छी हो जाती है। सो यहीं पे पता चल जाता है कि डिमांड फॉरकास्टिंग जो है हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। डिमांड फॉरकास्टिंग की सिंपली बात करें तो डिमांड को प्रिडिक्ट करना। और इस टॉपिक में हम यही स्टडी करेंगे कि डिमांड को कैसे जो है वो फर्दर फॉरकास्ट किया जा सकता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ डिमांड फॉरकास्टिंग। डिमांड फॉरकास्टिंग सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, डिमांड फॉरकास्टिंग मीन्स प्रिडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। एक फर्म के प्रोडक्ट और वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए भविष्य में क्या मांग होने वाली है, उस चीज़ को जो है वो प्रिडिक्ट करना, उसको बूझना, उसको जानना ही डिमांड फॉरकास्टिंग है। और ये एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग में हमें हेल्प करती है। और ये किसी भी बिजनेस की बैकबोन हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंडिविजुअल का एग्जांपल दिया है कि एन इंडिविजुअल में फॉरकास्ट हिज जॉब प्रोस्पेक्ट, अ कंज्यूमर में फॉरकास्ट इंक्रीज इन इनकम therefore purchases। Similarly, as a firm may forecast sale of its product। और बात करते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स की, तो डिमांड फॉरकास्टिंग के फर्दर टू ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी, पॉलिसी का जो हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए जो हमारी डिमांड फॉरकास्टिंग है वो हमें हेल्प करती है। बिकॉज डिमांड फॉरकास्टिंग में हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने प्रोडक्शन की ज़रूरत है। अब जब हमें पता चल गया कि हमें इस ईयर में इतना प्रोडक्शन करना है, तो अकॉर्डिंगली उसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, हम उसकी प्रेपरेशन कर लेते हैं और उसके लिए पॉलिसी तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ताकि हमारे पास लेबर बनी रहे। अब जब हमने ये चीज़ एस्टिमेट कर ली है कि कितना हमें प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, तो उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें पता लग जाता है कि हमें कितनी लेबर की ज़रूरत है। और वो लेबर जो है हम ऑलरेडी मेंटेन करके रख लेते हैं, फिर एकदम से जो है उसकी शॉर्टनेस नहीं होती है। रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, देखो जब पता है कि इतना एटलीस्ट प्रोडक्शन हमारा होना ही है, इतने प्रोडक्ट की मांग है, तो हमें पता है इतने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो हम ऑलरेडी सप्लायर से जो है उतनी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बात कर सकते हैं। इससे हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो रेगुलर वे में चली रहती है और हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। जब हमें पता है कि फ्यूचर में हमारे कितने प्रोडक्ट्स की डिमांड है और अकॉर्डिंगली हम जो है अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो हमें पता भी है कि हमें पर यूनिट जो है, जैसे 10 रुपीज़ कॉस्ट पड़ती है और 100 यूनिट हमें बनाने हैं, तो हमें पता है 1000 रुपीज़ जो है हमारा खर्चा आएगा। ठीक है, खर्चा हमें पता है, तो हमें पता है हमारे पास पैसे कितने हैं और कितने हमें बाहर से अरेंज करने पड़ेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स के लिए भी हमें हेल्प करता है। प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें तो प्राइस की स्ट्रैटेजीज होती हैं बहुत। जैसे कि हमें पता है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का जो है वो प्राइस हाई रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पता है हमारा प्रोडक्ट तो बिकना ही है। ये ऑब्जेक्टिव भी ये कंप्लीट करता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में लेबर की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, ताकि हमें जो है फ्यूचर में स्किल्ड लेबर जो है हम अपने बना सकें उस ऑब्जेक्टिव के लिए। सेकंड है अरेंजमेंट ऑफ फंड, हम कुछ फंड्स जो हैं लॉन्ग टर्म जो हमारे फंड्स होते हैं उनको भी कलेक्ट करते हैं। इसमें जो है हमें पता है लॉन्ग रन के लिए भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है किस वे में होने वाली है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंगली हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स की अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। टू डिसाइड अबाउट द एक्सपेंशन, अगर हमें पता चल रहा है कि हमारा बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, उसकी डिमांड हर ईयर बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, इट मीन्स लॉन्ग रन में भी हमारी डिमांड बढ़ने वाली है। हम जो एक्सपेंशन के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। ये भी इसका एक लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव प्लानिंग, ठीक है, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन
प्रोवाइड करवाती है फ्यूचर की ऑपरेशंस के बारे में। रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, देखो हमारे पास जो है कई तरह की अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं ड्यू टू मिस प्लान्ड, ठीक है, हमने कोई गलत प्लानिंग कर ली है, गलत फॉरकास्टिंग या गलत अनुमान लगाया, तो उससे हमारे पास जो है कई तरह की अनिश्चितताएं हो सकती हैं। लेकिन जब हमने डिमांड फॉरकास्टिंग की प्रॉपर्ली जो टेक्निक्स होती हैं उनको फॉलो करके डिमांड को फॉरकास्ट किया है, तो उससे जो है हमारी जो अनसर्टेनिटीज़ होती है उनमें कमी आ जाती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए जैसे हम डिमांड को फॉरकास्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारी जो डिमांड है वो एक लाइक अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रही है, तो हमें पता है हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के लिए हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है उसमें करनी पड़ेगी, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी हमें हेल्प करती है। रिसोर्स एलोकेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस की बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, कौन सी ब्रांच जो है वो पॉजिटिव वे में ग्रो कर रही है उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करके हमें फ़ायदा है, तो अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले सकते हैं। प्राइसिंग डिसीजन में भी हमें जो है ये हेल्प करती है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि अगर हमारा बिज़नेस जो है वो अब इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम प्राइस हाई कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि ओवर पेसिमेटिक हमारा बिज़नेस हो गया है, हमारी सेल बहुत कम हो रही है, तो सेल को बूस्ट अप करने के लिए हम प्राइसिंग जो है वो कम कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट के कंपटीशन में जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनकी डिमांड को भी हम एनालाइज करते हैं, और फर्दर हम इस तरह की जो है स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं कि अदर जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाए और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है बढ़ जाए। मैनेजरियल कंट्रोल, फॉरकास्टिंग जो है वो मैनेजरियल कंट्रोल में भी हेल्प करती है, बिकॉज जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको डिसाइड करना होता है दैट हाउ मच प्रोडक्शन टू बी प्रोड्यूस, और जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर होता है वो उसको डिसाइड करना होता है कि हाउ मच टारगेट विल वी हैव टू फिक्स फॉर द कमिंग ईयर। सो मैनेजमेंट में भी ये जो है वो बहुत हेल्प करती है डिमांड फॉरकास्टिंग। सो बात करते हैं कि डिमांड फॉरकास्टिंग कैसे की जा सकती है। डिमांड फॉरकास्टिंग की प्रोसेस में मेनली 4 स्टेप्स फॉलो होते हैं। स्टेप 1 की हम बात करें तो स्टेप 1 में हमारे पास आता है डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द डिमांड फॉरकास्ट। आपका डिमांड को फॉरकास्ट करने का पर्पस क्या है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए जिसके बारे में आपने जो है वो फॉरकास्टिंग करनी है। उसके बाद आपने फॉरकास्टिंग की वेरियस टेक्निक्स होती हैं, हम इनको आगे स्टडी करेंगे। सो उस टेक्निक को पर्टिकुलर उस टेक्निक को आपने सेलेक्ट करना है जो वहाँ पे सबसे बेस्ट जो है वो सूट करेगी। उसके बाद आपने उस टेक्निक को अप्लाई करते हुए डाटा और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद जो है हम उस एनालिसिस के बेस पे फ्यूचर को जो है वो जज करेंगे। सो थैंक यू ऑल।